हर साल दिवाली आती है, रोशनी लाती है, खुशियां लाती है, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दियों की लौ में अंधकार ही पड़ता है, जहां रोशनी जलाने की कोशिश भी आग लगा देती है। आज की कहानी है जलता आंगन। गांव रतनपुर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में सजे दिए, मिठाइयों की खुशबू और बाजार में भीड़। लेकिन उस रौनक के बीच एक घर था जो हमेशा अंधेरा रहता था। शंकर काका का पुराना घर। माँ, वो शंकर काका का घर आज भी क्यों नहीं सजाया गया? सब लोग तो दिए जला रहे हैं। उस घर में कोई दिया नहीं जलाता रीना। पिछली दिवाली की रात वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे गांव वाले आज तक भूल नहीं पाए। शंकर काका गांव के पुराने स्कूल टीचर थे। उनकी पत्नी लता की मौत आग में हुई थी, ठीक दिवाली की रात। लोगों का कहना था वो अपने ही आंगन में जिंदा जल गई थी, और तब से हर साल उस घर के आंगन में कुछ जलता हुआ दिखता था। बेटी, कभी भी उस घर के पास मत जाना। कहते हैं लताबाई की आत्मा अब भी वहां दिया जलाती है। सच में माँ? अगर वो आत्मा है तो वो दिया क्यों जलाती है? क्योंकि शायद उसे अब भी कोई इंतजार है। रात के करीब 10 बजे थे। गांव के हर घर में रोशनी थी, पर शंकर काका का घर अब भी अंधेरे में डूबा हुआ। रीना का दोस्त अमित, चल रीना, एक काम करते हैं, चल उस घर के आंगन में एक दिया जला कर आते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या। नहीं, पागल मत बन, वो घर शापित है। अरे डरपोक, दिवाली की रात है, रोशनी से भला क्या डर। दोनों अपने हाथों में एक छोटा मिट्टी का दिया लेकर धीरे धीरे उस वीरान घर की तरफ बढ़े। वो घर टूटा फूटा था। दीवारों पर जली हुई कालिक के निशान, छत से टपकते पानी की आवाज, और बीच में एक खाली आंगन। अमित, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस एक दिया जलाते हैं, फिर चलते हैं। जैसे ही दिया जलाया गया, हवा थम गई। आंगन में एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगी। अमित, देख, दिया की लौ लाल क्यों हो रही है? अमित कांपते हुए, ये तो जलने लगा है। और अचानक पूरा आंगन आग में घिर गया। लपटें हवा में उठी, जैसे किसी की आत्मा ने अपना घर वापस पा लिया। और अमित ने देखा, आग की लपटों के बीच से एक आकृति बाहर निकल रही थी। लाल साड़ी में लपटी, अधजले चेहरे वाली औरत। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। लताबाई। क्यों फिर से जलाया दिया मेरे आंगन में? क्या तुम्हें पता नहीं, ये आंगन कभी ठंडा नहीं होता। डर से कांपते, माँ, बचाओ। वो औरत उनके पास आई। उसके पैरों के नीचे जमीन धड़क रही थी। उसने दिए की लौ को अपने हाथ में लिया, और वो लौ उसकी हथेली में समाप्त हो गई। हर दिवाली कोई न कोई आकर ये आग जलाता है। अब तुम्हारी बारी। सुबह गांव वालों ने देखा, शंकर काका के घर के आंगन में फिर से राख बिखरी थी। वो दिया अब बुझ चुका था, और उसकी मिट्टी से धुआं अब भी उठ रहा था। रीना, अमित, कहाँ हो तुम? दोनों का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ उनके पिघले हुए चप्पलों के निशान थे जो सीधे उस राख तक जाते थे। अगले साल की दिवाली आई, और गांव के हर घर में फिर से दिए जले।
लेकिन जब रात के 12 बजे एक घर की बिजली गुल हुई तो वहां के आंगन में अपने आप एक दिया जल उठा। कहते हैं अब हर दिवाली पर उस आंगन में एक नया दिया खुद जल उठता है। शायद रीना या अमित की आत्मा अब वही दिया जलाती है। याद रखना, हर रोशनी में उजाला नहीं होता, कुछ लौएं अंधेरे को जन्म देती हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, अगला कौन सा हॉरर स्टोरी देखना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।